बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज कुछ ताज़रीन अपडेट है मेरे पास ईटा के हवाले से। फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी इसके बारे में भी आज मेरे पास ताज़रीन अपडेट है। और 30 से 49 सवालों के लिए चांस बढ़ गया है और ये भी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। इसके साथ साथ फेज़ 2 प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि जो फेज़ 2 वाला जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो रहा है, मतलब इसके लिए कोई कानूनी रास्ता बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और अदालती जो केस है उसका क्या बना, क्या अब ऑर्डर होना मुमकिन है या नहीं, इसमें कोई हर्डल होगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह और भी तफसीली अपडेट्स पर बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अभी आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है तो 10,000 सब्सक्राइबर में कुछ सब्सक्राइबर बाकी है, तो मेहरबानी करके जल्द अज जल्द ये 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करें। बहुत शुक्रिया जी। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो फेज़ 2 का प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, इस बारे में ग्रुप्स में मुख्तलिफ मैसेजेस हो रहे हैं और एक दो बंदे जो है वो बहुत सरगर्म है इस हवाले से। फेसबुक पर बहुत ज़्यादा पोस्टें मैंने देखी और यूट्यूब पर भी मैंने इस बारे में पोस्टें देखी कि सीएम साहिब अब इसके लिए बहुत ये जो फेज़ 2 प्रोसेस है मेरिट की जो कमी हुई है इसको दोबारा रिवर्स करना चाहता है। यानी इसकी वजह वो बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट्स जो है ये हर रोज़ जाते हैं सीएम सेक्रेटरीट जाते हैं और एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के हंगामे बर्पा करते हैं। तो सीएम साहिब बहुत तंग आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब इस सारे प्रोसेस को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और इसके लिए कोई कानूनी रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई मजाक थोड़ी है कि एक रोज़ आपसे सीबीटी टेस्ट लिया जाता है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और दूसरे रोज़ आपका सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही है, जो बंदा ये कह रहा है कि ये रिवर्स हो रहा है वो मुकम्मल झूठ बोल रहा है। आप सब जो है मुतमईन रहे, जिसका चांस है अपॉइंटमेंट का इंशाल्लाह आप सबकी अपॉइंटमेंट होगी और आपकी बहुत जल्द जो है आप एज अ टीचर भर्ती होंगे। ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपसे सीबीटी टेस्ट लिया जाता है और दूसरे दिन उसको रिवर्स किया जाता है। ये बकवास थोड़ी है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। सही है, आप मुतमईन रहे। जिसने भी ये वावेला या ये शोशा छोड़ा है मतलब बिल्कुल एक हवाई बात की है, इसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब मुतमईन रहे और इस बात को बिल्कुल ज़हन से निकाले कि ऐसा ना हो कि हमारा जो अपॉइंटमेंट होने वाला है ये सब उड़ जाएगा और मतलब सब प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अदालत में जो केस चल रहा है कैंडिडेट्स को मैं एक बार बताता चलूँ कि केस का अपडेट्स ये है कि अभी तक जो स्टे लगाया था अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, वो स्टे अपनी जगह बरकरार है। लेकिन स्टे सिर्फ और सिर्फ फाइनल अपॉइंटमेंट पर है, यानी मेरिट लिस्टों पर नहीं है। तो बाकी जितना प्रोसेस है, फाइनल मेरिट लिस्ट है या इंटरव्यू, वो सब कुछ होगा अपने अपने टाइम पर। लेकिन ऑर्डर जो है वो नहीं निकलेगा जब तक हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो ख़त्म ना हो। तो इस वक्त वो स्टे अपनी जगह पर बरकरार है और हो सकता है कि ये जो केस है ये कुछ टाइम के लिए मतलब आपके ऑर्डर जो है इसकी वजह से लेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होंगे। और ये जो केस है इसमें मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये केस अदालत से ख़त्म होने वाला है। तो एक तो ये खुशखबरी है क्योंकि सरप्लस वालों ने जो केस किया है उन्होंने इसमें बहुत कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वो कह रहे हैं कि 30 से 49 वाले जो कैंडिडेट्स है ये फ़ेल है। हालांकि ये कैंडिडेट्स फ़ेल नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये सब पास कैंडिडेट है। तो ये एक कमज़ोर पॉइंट है इनके पास। अब पास कैंडिडेट को फेल साबित करना चाहते हैं और वो ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर इनका केस थोड़ा कमज़ोर है और मुझे लगता है कि इनका केस जो है वो बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये अपडेट है। और दूसरा सबसे अहम खबर 30 से 49 वालों के लिए चांस बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है कि पहले आपको पता था कि फेज़ 1 वाले जो कैंडिडेट्स थे पहले इनको चांस दिया जाता, लेकिन अभी आपको पता है कि 30 से 49 वाले जो फेज़ 1 वाले कैंडिडेट हैं उनको पहले चांस नहीं दिया जा रहा। इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो 30 से 49 वाल फेज़ 2 के साथ एक साथ बनेगी। तो इससे फेज़ 2 वालों को जो है चांस बहुत बढ़ गया है क्योंकि
जो CBT फेज़ 1 वाले 30 से 49 कैंडिडेट है उनके एकेडमिक में अगर वो कम है, आपका एग्रीगेट मतलब इनसे ज़्यादा बनेगा तो वो हो नहीं होंगे और उनकी जगह आप होंगे। तो इसका फ़ायदा CBT फेज़ 2 वालों को बहुत ज़्यादा है। जो मेरा लिस्ट है कंबाइन का जो फैसला आया है तो आप लोगों का चांस बढ़ गया है, क्योंकि अब फैसला एग्रीगेट पर है। अब जिसका एग्रीगेट ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा चांस है और जिसका एग्रीगेट कम हो तो उसको कम चांस है, यानी आपके लिए चांस 90% बढ़ गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो हो जिस तरह ईटा वाले कह रहे थे कि हम 10 तारीख तक करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल मेरी खबर सच साबित हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी और वो गलतियाँ कैंडिडेट्स जो है वो गलतियाँ ख़त्म करने के लिए रोज़ ईटा ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं। तो ईटा वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है और वहाँ पर इतना रिसोर्स नहीं है, तो मतलब इनकी ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इनमें अभी टाइम लगेगा। यानी 15 तक तो एक्सपेक्टेड है कि 15 तक आ जाएगी, लेकिन इससे पहले जो है वो मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।